नमस्कार। 3 बार लगातार हम होके आए बिहार। जी हाँ, इस बार की छठ ट्रिप जो हमारी थी, रोड ट्रिप, वो थी 3 टाइम्स इन अ रो वाली। हैट्रिक बना दी हमने बिहार जाके आने की वापस नोएडा। तो अभी आपको संक्षिप्त में समरी दे देते हैं कि कितना बढ़िया हमने अपना एंजॉय किया टाइम, और भोलेनाथ सबके साथ का नारा लगाते हुए एकदम गए और आए। तो बहुत ही बढ़िया। पहले हमने लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे को यूज़ करते हुए लखनऊ में अपने एक बहुत ही चहेते दोस्त से मिले, केबी, और वहाँ पे नाइट स्टे करके हमने फिर आगे प्रस्थान किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। बलिया बक्सर बॉर्डर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एकदम मक्खन है, लेकिन उसके बाद भैया पता चल जाता है कि बिहार अभी भी क्यों बदनाम है। क्योंकि रोड प्रोजेक्ट शुरू होते हैं लेकिन उनके टेंडर आधे में ही लटक जाते हैं, और उसके कारण हम जैसे लोग पटक जाते हैं। मतलब गाड़ी की तो दुर्दशा हो जाती है, क्या आपको हम बताएं। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, हमारा ही प्रदेश है, और हम आशा करते हैं कि आगे जाके वो अपने पुराने हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को वापस रीगेन करे। फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर पहुंच के, पटना से मुजफ्फरपुर बहुत ही बढ़िया हाईवे बना हुआ है, वहाँ पहुंच के पूरा छठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बारे में आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। फिर हम निकले अपने गांव नवादा, और नवादा से हम गए मेरे फादर मेजर मनोज कुमार के एल्मा मीटर, मतलब पुराने स्कूल में, सैनिक स्कूल तिलैया। ये है जस्ट बॉर्डर के पार, तिलैया में, झारखंड में। और वहाँ पे हमने उनका बस्ट देखा, उनके नाम पे ऑडिटोरियम बना हुआ है वो देखा। 2023 वाली जो पहली ट्रिप हमने करी थी उसमें भी हम रांची गए थे एक शादी अटेंड करने के लिए फैमिली में, तो हमने उस समय कम टाइम के लिए ही लेकिन वहाँ जाके देखा था। इस बार हमने जाके प्रिंसिपल सर से बात करी, बहुत बढ़िया, बहुत कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन रही वो। एंड हम एक स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट करने वाले हैं मेरिटोरियस और डिजर्विंग स्टूडेंट के लिए, जो इनकरेज करेगी तिलैयंस को और बढ़िया परफॉर्म करने के लिए। और उसके बाद फिर हम वापसी के लिए जब निकले तो हम गया की तरफ से बाईपास करते हुए वाराणसी और काशी को देखते हुए विंध्याचल गए। और विंध्याचल में हमने देखा विंध्यवासिनी, अष्टभुजा और काली खो। तो विंध्याचल एक अकेली ऐसी जगह है जहाँ पे माता के 3 स्वरूप, मतलब सरस्वती, लक्ष्मी और काली माँ, तीनों के अलग अलग प्रतिष्ठान मंदिर हैं। तीनों जगह हमने अपना प्रणाम किया, हमने अपनी भेंट चढ़ाई और हमने आशीर्वाद मांगे, और जय माता दी का नारा करते हुए, भोलेनाथ सबके साथ मन में अपने रखते हुए हम वापस निकले। वहाँ से प्रयागराज पे संगम तक हम नहीं गए क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, लेकिन प्रयागराज में अपना गंगा मैया जय, नमामि गंगे, हर हर गंगे बोलते हुए हम लखनऊ की तरफ मुड़े। लखनऊ में हमने लंच किया और फिर से हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ के, आगरा के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के पहुंच गए नोएडा। तो आई थिंक जो लास्ट डे था उसमें तकरीबन 1250-1300 किलोमीटर मैंने 13 घंटे के आसपास, आई थिंक, हाँ, 7:30 बज गए थे सुबह के निकलते हुए, और 8:45 के आसपास हम वापस अपने सेक्टर 137 में पहुंच गए थे, एडवेंट टावर के पास। तो एक्सप्रेसवेज के कारण बहुत बढ़िया रहा। और बनारस से, वाराणसी से प्रयागराज वाला हाईवे भी ठीक है, लेकिन क्योंकि वो गांव वगैरह के बीच में से पुराना हाईवे निकलता है, तो इसीलिए वहाँ पे आप एकदम फुल स्पीड नहीं रख सकते हैं, एकदम बीच में सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि गांव में कभी भी कहीं से भी गौ माता और इंसान महापुरुष लोग चलते हुए निकल आते हैं। और एक बात तो मैं बोलूँगा कि बिहार यूपी साइड में रोड रूल्स की कोई कदर नहीं है। मतलब इतने सारे
बस, ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा रॉन्ग साइड चलाते हैं। अ, मैं समझता हूँ कि ये एक प्रशासन में लोगों की कमी, स्टाफ की कमी, एनफोर्समेंट की कमी होती है उसके कारण। लेकिन लोगों में जब तक वो सिविक सेंस नहीं आएगी तब तक बिहार और यूपी आगे उतना नहीं बढ़ पाएंगे जितना बढ़ना चाहिए। मेन यूपी वगैरह बहुत अच्छा डेवलप करते हैं। जैसे ही हम लोग लखनऊ के आगे पहुंचते हैं, इनफैक्ट जब हम नवादा से मुगल सराय क्रॉस कर रहे थे यूपी बॉर्डर में, एकदम तुरंत पता चल गया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या हैवी डिफरेंस है। यूपी में आते के साथ ही रोड्स मच बेटर मेंटेन्ड थी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसके कारण डाइवर्जन्स है, लेकिन वो डाइवर्जन्स भी आखिरकार डेवलपमेंट के नाम पे ही हैं। बिहार की तरह ये नहीं है कि आधा अधूरा छोड़ दिया, टेंडर का पैसा खा गए और बैठ गए भाई। मतलब क्या मैं बताऊँ, मैं अभी भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि बिहार इतना स्लो, इतना करप्ट और इतना बैकवर्ड स्टेट ऑफ माइंड में है कि इंटीरियर बिहार में जहाँ हमारा नेटिव विलेज है वहाँ पे हम गांव वाली फील बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन जैसे ही हम आसपास निकलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में एक जनरेशन कम से कम लगेगी। तो अद्वित्या जो मेरी प्यारी बिटिया है, वो जब तक बड़ी होगी तो शायद उस समय तक मैं जैसा कि मैंने बोला, आशा करूँगा कि जब हम जाएंगे तो हमें निराशा नहीं होगी। नवादा टाउन में जब हम एंटर कर रहे थे, थोड़ा घूमने के लिए गए थे, तो एक से एक आई वुड से अपर मिडिल क्लास ब्रांड्स इंक्लूडिंग बेबी हग, तो सबके शोरूम्स थे। तो ये स्टेट ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी को देख के हमें अच्छा लगा। बट देन आई वुड से कि मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, पटना पटना अच्छा डेवलप्ड है क्योंकि कैपिटल सिटी हमेशा से वो रही है। मेरा बर्थ, मेरा होम टाउन पटना है, मेरा एंसेस्ट्रल विलेज नवादा है, लेकिन मैंने पटना में अपने शुरू के पूरे क्लास 3 तक और उसके बाद भी जब मैं सनावर में था तब भी हर साल 2 बार समर एंड विंटर हॉलीडेज वहीं गुजारी हैं, बिताई हैं। तो मुझे वो मेरे आंखों के सामने डेवलप होते हुए दिखा है। पटना इज़ एक्चुअली अ ग्रेट प्लेस। आई वोंट, मेट्रो होने के बाद मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे और अच्छा डेवलप होगा। वहाँ के लोगों में थोड़ी और रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और आएगी, बट द रेस्ट ऑफ बिहार इज़ लैकिंग इन दैट। सो मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, Nevada. Although we just crossed through Bihar Sharif, so it's obviously still a, shall I say, mediocre town. But who am I to comment? I just passed through. In any case, मुझे लगता है कि ये सब जो थोड़े से अप एंड कमिंग टाउन्स है, इनमें लोगों को थोड़ा सा सिविक सेंस डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। और उस बात पे मैं ये भी बोल देता हूँ कि यहाँ भी हमारी सोसाइटी में भी कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो बैल्कनी से कचरा फेंकेंगे या जो थूकते हुए चलेंगे इधर उधर, तो या लिटरिंग करेंगे। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल हमारी सोसाइटी में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट होपफुली द यंगर जनरेशन यू नो दे अंडरस्टैंड कि अगर हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक सेंस को अपहोल्ड करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो फिर ओवरऑल हमारा नेशन प्रोग्रेस करेगा द वे दैट वी वांट। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि मैंने अपने डैड के सैक्रिफाइस को इसी तरीके से अप्रिशिएट किया है, चाहे मैं लद्दाख जाऊं, चाहे मैं कन्याकुमारी जाऊं, चाहे मैं अरुणाचल प्रदेश जाऊं, या चाहे मैं जैसलमेर जाऊं। हर जगह मैं इंडिया को रिस्पेक्ट करूंगा और इंडियन होने का वो जो प्राइड होता है, गर्व होता है, उस गर्व को मैं अपने एक्शंस और अपने थॉट्स में रखूंगा। मैं चाहूँगा कि कोई भी इंडियन इंडिया को बैकवर्ड करने के बजाय फॉरवर्ड करने में कंट्रीब्यूट करे। छोटी से छोटी चीज़ में ये सोचे कि क्या जो मैं अभी गंदगी फैला रहा हूँ या जो मैं अभी
सोच रहा हूँ कि कोई और कर ही देगा, किसी और का काम होगा यहाँ नेचर को मेंटेन करना या फिर अर्बन सराउंडिंग्स को मेंटेन करना। वो चीज़ के बजाय अपने को आपको नेगेटिवली एक्ट करने के बजाय पॉजिटिवली एक्ट करने में तब्दील करें। एंड इसी होप, इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑलवेज मेंटेन आवर कंट्रीज बेस्ट इंटरेस्ट्स एट हार्ट। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूँ अक्षत एंड मेरी बाकी वीडियोस चेकआउट करना मत भूलिएगा। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को T20I सीरीज़ में 2-1 से हरा दिया। शुरुआत जैसी हुई थी तो डावाडोल लग रहा था, लेकिन अंत में स्काई हाई भाई और टीम ने जीत लिया डाउन अंडर में T20 सीरीज़। एंड ऑफ कोर्स इंडियन विमेन, दे वन द फाइनल। हम उस रात को छठ के जस्ट 2-3 दिन बाद शायद था, 1-2 दिन बाद हम डिनर करने के लिए गए हुए थे मुजफ्फरपुर में, और डिनर करते हुए हम फ़ोन पे फॉलो कर रहे थे मैच। बहुत ही बढ़िया लगा हमें कि वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप हमारे टीम ने जीत लिया। ह्यूज कॉन्ग्रेट्स टू द इंडियन लेडीज़ एंड टू द इंडियन मेन एज वेल। बाकी और भी मेरी बहुत सारी इंटरेस्ट हैं। मैं अपने व्लॉग में कोई एक चीज़ पे वो नहीं करता हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर बनाने हैं तो मैं एकदम बहुत हैवी प्रोडक्शन वैल्यूज़ और एडिटिंग और शोशाबाजी के साथ करूं। मेरा मेनली ये रहता है कि मैं पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करूं, थोड़ी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। 6Rism इज़ माई पर्सनल फ़िलासफ़ी। तो 6Rism के हिसाब से मैं अपने आप को भी कोशिश करता हूँ टू डू द बेस्ट पर्सनली, इंडिविजुअली एंड होलिस्टिकली एज अ नेशन। तो उन चीज़ों के लिए मैं अपना व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ। तो बाकी तो मेरी शॉर्ट्स और व्लॉग्स जो अभी पूरी ट्रिप के हैं वो मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा।